नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम हायर एफसी बेसिकली आरवीएनएल के बारे में। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, क्या कुछ टारगेट्स निकल कर आए हैं, सारा कुछ समझ जाने की रिक्वेस्ट रही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आईआरएफसी की यदि हम बात करें तो अभी अपने एक रेंज में यह चल रहा है काफ़ी दिन से। जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था, एक अपने रेंज को यह पकड़ा हुआ है। देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी रेंज के अंदर जो है मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस रेंज को एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है हमें ऊपर की ओर जो है बड़ी टारगेट 90, 95, 94 तक का जो टारगेट है वह देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी 20 डेज ईएमए से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और कल के डेट में तो ठीक ठाक तेज़ी 2% की तेज़ी थी, लेकिन तेज़ी थी इसलिए क्योंकि बाकी अदर निफ्टी इंडाइसेस बैंक वगैरह में अदर स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन आईआरएफसी आरवीएनएल के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। आरवीएनएल की भी यदि हम बात करेंगे तो चार्ट पैटर्न सेम है, सेम आपको इसी तरह का बिल्कुल सेम इसी तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर भी एक ब्रेकआउट होना है तभी बड़ी रैली आ सकती है। हालांकि आरवीएनएल के लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट्स पिछले कुछ दिनों में आ चुकी है। लगभग 1400-1500 करोड़ का कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र मेट्रो की तरफ से, गुजरात बहुत बड़े बड़े कभी 600 करोड़ के, 500 करोड़ के, 300 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं। तो आरवीएनएल को तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो आरवीएनएल भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। और कल इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में भी जो अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें कि महारत्ना स्टेटस दिया गया था कंपनी को, ठीक है, जिससे कि बहुत ही बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का जो एक अमाउंट फिक्स किया जाता है बिना सरकार के अप्रूवल के, उस पर्टिकुलर अमाउंट को इरकॉन इंटरनेशनल इन्वेस्ट कर सकती है। तो अच्छी खबरें लगातार यहाँ निकल कर आ रही हैं। और जो रैली आई थी, ये रैली जो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 रुपये से 94 रुपीज़ तक का हाई आईआरएफसी की बात कर रहे हैं। और बाकी अदर स्टॉक्स आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल, टीटागढ़ वगैरह, जिसमें भी आप देख लो हर एक ही तरह का पैटर्न बनेगा। इस बीच में सभी स्टॉक्स के अंदर तेज़ी थी, उसके बाद सभी स्टॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो रैली आई थी 50 से 94 तक की, लगभग विद इन अ वीक या फिर 7-8 दिनों के अंदर ये रैली आ गई थी। तो इतनी बड़ी रैली आई थी, उसके बाद कूल ऑफ तो होना लाजमी है और वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि लंबा है, कंसोलिडेशन खिंच गया है, थोड़ा सा यहाँ पे लगभग अराउंड 20 से 25 दिन हो चुके हैं। तो कभी भी जो है एक अच्छी खासी जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इवन दैट कंसोलिडेशन होने के बाद भी आरएसआई की यदि बात करेंगे तो 60 पर यह अभी भी बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 पर आरएसआई है। 40 से नीचे जाता है तब हम ओवर सोल्ड कहते हैं। अभी भी यह ओवर सोल्ड के रीज़न में, ओवर सोल्ड के कंडीशन में नहीं आई है, डेफिनेटली यहाँ पर हम यह कह सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कारोबार की, चार्ट की। यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की बात कर ले आईआरएफसी की, शुक्रवार को कितनी डिलीवरी उठाई गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,87,55,411 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि लगभग यहाँ पर 2,15,51,714 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है। ओवरऑल एंड एवरेज यहाँ पर 27.5% के आसपास की जो है डिलीवरी उठाई जा रही है। तो इसी तरह की डिलीवरियाँ उठाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें डिलीवरी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि यदि आप सुजलॉन एनर्जी की देख लो तो 50 से 60% की डिलीवरी सुजलॉन के अंदर उठाई जाती है। वहीं हम आरवीएनएल की भी बात कर लें कितनी डिलीवरी उठाई गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी डिलीवरी उससे कम ही है। उसमें तो 27.5% की थी, यहाँ पर 22.5% के आसपास की डिलीवरी है। 2,76,00,000 में से लगभग 62,83,648 क्वान्टिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पर ट्रेडिंग क्वांटिटी कम है क्योंकि इस जो स्टॉक प्राइस है वह बड़ी है, ठीक है। वो कहाँ 74 के आसपास था, ये कहाँ एट प्रेजेंट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो देखिए लास्ट जो ट्रेडिंग है 168 पर है। तो लगभग 2 गुना है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है क्वांटिटीज़ कम दिख रही है, लेकिन मार्केट कैप ज़बरदस्त है। वहीं तीसरे स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल की यदि हम बात कर ले तो 6,04,28,513 में से 1,07,02,855 क्वान्टिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है, 17.71% की। इसमें डिलीवरी और भी कम है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग पैटर्न में हमें जो है डिलीवरियां नज़र आ रही हैं। 148 पर इसने क्लोजिंग दी है। और जो तेज़ी आई है पिछली, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% की बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। और खबर मैंने आपको बता ही दिया, ये महारत्ना, मिनी रत्ना का जो स्टेटस दिया गया है इरकॉन इंटरनेशनल को, उसके कारण ये तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि केवल आईआरएफसी के पीछे ही नहीं भागना है, बाकी जो अदर रेलवे स्टॉक्स है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इरकॉन इंटरनेशनल को तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि एक
नज़र ज़रूर इस पर बनाकर रखें। बात कर लेते हैं क्या कुछ नए टारगेट, क्या कुछ एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख लो, मेरी बात ना भी मानो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनालिस्ट सजेस्ट बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर IRFC स्टॉक की जो शेयर की जो टारगेट प्राइस है 2023 की, क्या कुछ निकल कर आ रहा है यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। 2% की तेज़ी रही, 76 रुपये पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद यहाँ अकॉर्डिंग टू रत्नेश गोयल जो कि एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, द स्टॉक जो है जनरल पैटर्न का जो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपवार्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपवार्ड ट्रेंड जो है वह इंडिकेट कर रहा है। IRFC की यहाँ पर बात तो हो रही है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर क्या कुछ बताया जा रहा है तो देखिए, He recommend to partially book profit, advising the investors that the stock could now reach the ₹85 mark in the near future. Goel also suggests setting a stop loss of 67 for risk management. ठीक है, 67 का यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बताया जा रहा है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 85 का टारगेट बताया जा रहा है। मुझे क्या लगता है 85 क्या, ये 92 से 93 तक यहाँ पर IRFC का स्टॉक मूव कर सकता है। फर्दर IRFC का जो 135% का रिटर्न दिया है 3 महीने के अंदर अंदर, 3 साल में 224% का रिटर्न दिया है। डिविडेंड भी कंपनी ने 70 पैसे का डिविडेंड बांटा है। लगभग 1960 करोड़ का टोटल डिविडेंड पे आउट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 की यदि हम बात करें तो। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कामकाज चल रहा है। एक होली ऑन्ड सब्सिडरी है इंडियन रेलवे की, जो कि काम करती है क्या आप सभी जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर खबरें बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही हैं। आपको डेफिनेटली जो है स्टॉक में बने रहना चाहिए। यदि आप इसमें है, एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, आने वाले समय में यह इससे भी बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर बनकर निकल सकता है। इसलिए बिल्कुल बने रहें। एक स्टॉक नहीं, बाकी जो अदर स्टॉक्स है उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।